स्पेशली बिहार और यूपी के बच्चों के लिए, जहाँ बैकवर्ड एरियाज़ में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पा रही है, बच्चों की काउंसलिंग सही से नहीं हो पा रही है, बच्चे काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन में रहते हैं और फिर किसी गलत एडवाइस के चलते किसी गलत कोर्स में एडमिशन लेके, किसी गलत कॉलेज में एडमिशन लेके कहीं नॉन डीजी कोर्स में चले जाते हैं, कहीं ओपन सीडीसी के चक्कर में चले जाते हैं, किसी एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं, एंड देन काफ़ी सारे पैसे उनके खराब हो जाते हैं, टाइम खराब होता है, करियर खराब होता है, एंड कुछ हासिल नहीं होता है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ हमारा ये है कि काफ़ी सारे बच्चे मेरे को मैसेज भी कर रहे हैं, हमारे जो अकेडमी है वहाँ पर भी आते हैं, और जब वो हमें अपनी स्टोरीज बताते हैं ना, तो एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा लगता है कि भाई इन लोग को बिल्कुल पता ही नहीं है कुछ भी। तो पता होना, इन्फॉर्मेशन होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी होगी तो गलत डिसीजन आप लोगे नहीं, चाहे आपको कोई भी कैसी भी बातें बताता जाएगा। तो ये वीडियो आज आप ही लोगों के लिए है जिन लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्पेशली बिहार एंड यूपी को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर मेरे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं जहाँ पर वहाँ पे उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है सही से। तो अभी एक सबसे पहला डाउट तो बच्चों को ये आ रहा है कि सर डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेजेस क्या है। तो अभी डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस कॉलेज को ऑथोराइज कर रही है, डीजी शिपिंग एक अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑथोराइज करती है कॉलेजेस को मैरीटाइम ट्रेनिंग देने के लिए, और अगर हम उन कॉलेजेस में ही जाकर के अपनी मैरीटाइम ट्रेनिंग पूरी करते हैं तभी हमें गवर्नमेंट एफिलिएटेड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड और सारे सर्टिफिकेट्स हमारे वैलिड हमें मिलते हैं। अगर हम नॉन डीजी कॉलेज में जाते हैं जो कि डीजी शिपिंग से अप्रूव नहीं है, मे बी किसी थर्ड अथॉरिटी से, सेकंड अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, उसके बारे में हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वहाँ से जो हमें सर्टिफिकेट मिलेंगे उनकी कितनी मान्यता होगी, कितनी उनकी वैल्यू होगी और कितनी हमें उसमें जॉब गारंटी, जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो एक चीज़ तो ये होगी। अभी डीजी शिपिंग अपने आप खुद क्राइटेरिया सेट करता है कॉलेजेस के लिए, कॉलेजेस एप्लीकेशन देते हैं डीजी शिपिंग में, एंड देन डीजी शिपिंग वो क्राइटेरिया चेक करने के बाद उनको अप्रूवल देता है मैरीटाइम ट्रेनिंग के लिए। तो अगर आप कहीं पे भी किसी भी कोर्स में मैरीटाइम ट्रेनिंग के लिए एडमिशन लेना जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप कॉलेज को ये चेक करो कि कॉलेज डीजी अप्रूव्ड है कि नहीं। इसको कैसे चेक करोगी? आराम से आप डीजी की वेबसाइट पे जाकर के पूरी लिस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, और आप हमें भी कॉल कर सकते हो, वो लिस्ट आपको हम लोग भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप लोग आराम से जाके www.dg.gov.in पे जाकर आराम से आप वो चेक कर सकते हो बड़ी इजीली। अभी सेकंड जो डाउट बच्चों को आता है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी आए हमारे पास जिनके 60% थे, प्लस 65% थे, 69% थे 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, वो एलिजिबल थे आईएमयू के लिए, मगर उनको किसी ने जीपी रेटिंग के लिए गाइड करके और उनको एडमिशन जीपी रेटिंग के लिए लेने के लिए भेज दिया। अभी उनके पैसे भी खराब हुए। जब उन्होंने हमसे बात करी तब हमने उनको बोला कि भाई आप तो आईएमयू के लिए भी एलिजिबल हो, तो आप आईएमयू के लिए क्यों नहीं ले रहे हो। तो अभी उनकी स्टोरी सुनने के बाद हमें ये समझ में आया कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सही गाइडेंस मिल नहीं रही। अच्छा, ये गाइडेंस कौन दे रहा है? ये गाइडेंस वो लोग दे रहे हैं जिन लोगों ने कभी शिप ही नहीं देखा, जो कभी शिप पे गए नहीं है, जिनका कोई वास्ता ही नहीं है शिप से। वो इधर उधर से थोड़ा बहुत पढ़ के या थोड़ी शायद कहानियां सुन के या जो भी थोड़ी बहुत रिसर्च वो लोग करते होंगे, वो करके और आपको वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सही इन्फॉर्मेशन वही दे सकता है जो प्रॉपर उस चीज़ में एक्चुअली रिसर्च कर रहा है या कुछ उसमें काम कर रहा है या उसमें इंडल्ज है या उसमें इन्वॉल्व है। तो मेरी राय यही है, अगर आपको मेरी भी बात सही नहीं लग रही है तो ट्राई एंड गो एंड रिसर्च इन प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स। किसी की गलत एडवाइस लेकर के, गलत डिसीजन लेकर के कोई पैसे देना सही नहीं है किसी भी एजेंट को। एजेंट्स ने बहुत सारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। अभी आईएमयू के लिए मैं बात कर रहा था, तो आईएमयू के काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आईएमयू के लिए एलिजिबल होते हैं, 12th क्लास में उनके अच्छे मार्क्स होते हैं, सब कुछ होता है, मगर फिर भी उनको आईएमयू ना काउंसिल करके और जीपी रेटिंग के लिए काउंसिल करके वो लोग वहाँ पर एडमिशन उनका कराने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ले भी लेते हैं क्योंकि उनको नहीं पता है। बच्चे यार इनोसेंट ना, आप लोगों को 12th क्लास से आ रहे हो, आप निकल के, आप लोगों को नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है। आईएमयू के बारे में आपको कितनी नॉलेज है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को जो बता रहा है, जिससे आप बात कर रहे हो, जिससे आप पूछ रहे हो जाकर के, वो आदमी आपको सही चीज़ नहीं बता रहा। अभी आईएमयू क्या है, आईएमयू की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे आपको जेईई क्लियर करना होता है, नीट क्लियर करना होता है, तो इंजीनियरिंग के लिए आपको ये सारे, और मेडिकल के लिए आपको ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। इसी तरीके से मर्चेंट नेवी के कोर्स करने के लिए, मैरीटाइम कोर्सेज करने के लिए आपको आईएमयू क्लियर करना पड़ता है। अभी आईएमयू 3 कोर्सेज के लिए आपको एलिजिबल बना देता है। 3 कोर्सेज में एडमिशन आप ले सकते हो अगर आपका आईएमयू क्लियर है। कौन कौन से? एक तो डिप्लोमा नॉटिकल साइंस जो कि 1 साल का है, दूसरा बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का है, और फिर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग जो कि 4 साल की इंजीनियरिंग है प्रॉपर। जीपी रेटिंग देने के लिए, जीपी रेटिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको आईएमयू क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीपी रेटिंग के लिए मेरी और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने डायरेक्ट एडमिशन के बारे में भी बताया हुआ है और बेस्ट कॉलेजेस के बारे में भी बताया हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो वीडियोज़ भी एक बार जाकर के ज़रूर देखो। अभी यहाँ पर कहने का मेरा पर्पज़ ये है कि जब आप डीजी शिपिंग की अप्रूव्ड कॉलेज में यहाँ जाओगे तो आपको कंपनी भी अच्छी मिलेगी, आपके सर्टिफिकेट्स भी वैलिड होंगे, आपके सर्टिफिकेट्स की वैल्यू भी होगी मार्केट में, आपको जॉब भी आराम से मिलेगी। जॉब मिलना सर्टिफिकेट पर डिपेंड करता है और कौन से कॉलेज से आपने कोर्स किया है उससे डिपेंड करता है। अगर आपने किसी खराब कॉलेज से कर लिया तो आपके पास सर्टिफिकेट चाहे डीजी अप्रूव्ड भी है, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वो कॉलेज में प्रॉब्लम थी। अब अगर आपके पास डीजी अप्रूव्ड कॉलेज से भी नहीं करा है आपने और सर्टिफिकेट्स आपके पास ऑटोमेटिकली नहीं है डीजी अप्रूव्ड कॉलेज वाले, तो फिर आप कैसे अच्छी कंपनी में ज्वाइन कर सकोगे? तो नहीं कर पाओगे। तो ये मेरा पर्पज़ है ये वीडियो में समझाने का कि आप लोग डीजी अप्रूव्ड कॉलेज में जाओ,
प्रॉपर कॉलेज की रिसर्च करो पहले। आपको कोई डाउट हो रहा है तो प्रॉपर रिलायबल रिसोर्स के पास जाकर के आप उस चीज़ को समझो। अगर कोई डाउट आ रहा है और आपको हम पे भरोसा हो रहा है तो आप मेरे को मैसेज करो। हमारे यहाँ पूरी काउंसलिंग टीम है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही से देगी, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ से दी जाती है वो सारी डीजी सर्कुलर्स और डीजी गाइडलाइंस और डीजी रेगुलेशंस के हिसाब से दी जाती है। हम लोग अनाप शनाप गूगल पे रिसर्च करके नहीं बताते कुछ भी। तो जो सर्कुलर्स में बात डीजी शिपिंग ने लिखी है, जो रेगुलेशंस डीजी शिपिंग ने दिए हुए हैं, जो गाइडलाइंस डीजी शिपिंग ने दी हुई है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमारी उसके ऊपर बेस्ड होती है। सो मेरा कहना यही है कि जिससे भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, एडवाइस ले रहे हो, मेक श्योर कि वो आपको डीजी सर्कुलर और डीजी रेगुलेशन के हिसाब से ही बता रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको आईएमयू के ब्रोशर में बहुत आराम से मिल जाएगा। आप आराम से जाकर के उसको डाउनलोड भी कर सकते हो आईएमयू की वेबसाइट पे, आपको बहुत आराम से वो मिल जाएगा, और उसमें सारे कोर्सेज के बारे में एलिजिबिलिटी भी दी हुई है। जीपी रेटिंग की एलिजिबिलिटी भी आपको बड़े आराम से मिल जाएगी बाकी डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे जाकर के, और किसी कॉलेज की भी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। मगर कॉलेज के बारे में, कॉलेज का चयन करने से पहले उसको ये जरूर जान लें कि वो डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है कि नहीं। कोई और डाउट होता है आपको तो यहाँ पे लिंक है मेरे गूगल फॉर्म का, आप उसको फिलअप कर सकते हैं, और कोई ना कोई आपको कॉल जरूर करेगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलेगी। जो डाउट्स होंगे आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप एक पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा नंबर मिलना बड़ा आसान है आजकल। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स और आपको मदद मिलेगी इस वीडियो से। थैंक यू, जय हिंद।